तो नमस्कार, मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं एसएसएम क्लास। एसएसएम क्लास पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में यही चलता है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होता क्या है। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के बारे में सीखेंगे। बिल्कुल, जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो स्पीच है वो कैसे हम सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। बच्चों के दिमाग में यही प्रॉब्लम चलती है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कैसे बनाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक जानकारी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कौन सा टेंस जो है वो कौन से टेंस में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, सबको ध्यान देना है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कंडीशंस क्या है, पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है क्या, तो देखिएगा, सामान्य वर्तमान काल पहला है हमारा सामान्य वर्तमान काल। अगर कोई भी सेंटेंस सामान्य वर्तमान काल का हो तो इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएं, सबसे बड़ी समस्या है। यानी कि कौन से टेंस में इसको परिवर्तन करेंगे। तो देखिए, सामान्य जब वर्तमान काल होता है तो हमेशा याद रखिएगा कि सामान्य वर्तमान काल जो है वो सामान्य भूतकाल में परिवर्तित होगा। यानी कि हम उस सेंटेंस को सामान्य भूतकाल के रूप में लिखेंगे। तो सामान्य वर्तमान काल का होगा सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल का टेंस होगा सामान्य भूतकाल, परिवर्तन हो जाएगा। ये जिसको बोलते हैं डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट पे जाते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल का इनडायरेक्ट होगा सामान्य भूतकाल, आप याद रखिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे सामान्य भूतकाल की, कि सामान्य भूतकाल जो है इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। सामान्य भूतकाल का इनडायरेक्ट होगा सामान्य भूतकाल, या तो स्वयं या फिर पूर्ण भूतकाल। यानी कि चेंज हम कई में कर सकते हैं सामान्य भूतकाल को, तो स्वयं में भी चेंज कर सकते हैं, और दूसरा पूर्ण भूतकाल में भी इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम अपूर्ण वर्तमान काल की। अपूर्ण वर्तमान काल का इनडायरेक्ट क्या होगा। तो अपूर्ण वर्तमान काल का इनडायरेक्ट है अपूर्ण भूतकाल। यानी अपूर्ण भूतकाल को अपूर्ण भूतकाल में ही परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल को अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करना है, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल का अपूर्ण भूतकाल होगा। यहाँ पर चौथा हम बात करें अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल को जो है इनडायरेक्ट क्या होगा। तो अपूर्ण भूतकाल का जो इनडायरेक्ट है वो होगा पूर्ण निरंतर भूतकाल। यानी जब भी आप अपूर्ण भूतकाल का इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपको जाना होगा पूर्ण निरंतर भूतकाल पे। उस सेंटेंस को आप अपूर्ण जो हैं, अपूर्ण भूतकाल जो हैं, या आप पूर्ण निरंतर भूतकाल इसका बना सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल का इनडायरेक्ट क्या, कौन से टेंस से बनेगा, परिवर्तन कैसे होगा। तो देखिएगा, पूर्ण वर्तमान काल का होगा पूर्ण भूतकाल। यानी कि आपको इनडायरेक्ट बनाने के लिए पूर्ण वर्तमान काल को जो सेंटेंस है उसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको पूर्ण भूतकाल टेंस पे जाना होगा। उसके बाद बात करें कि पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। पूर्ण निरंतर वर्तमान काल का इनडायरेक्ट क्या बनाएंगे, कौन सा टेंस से परिवर्तित करेंगे। तो पूर्ण निरंतर वर्तमान काल को हम पूर्ण निरंतर भूतकाल से परिवर्तित करेंगे। यानी कि इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम पूर्ण निरंतर वर्तमान काल का जो है पूर्ण निरंतर भूतकाल में हम बदल देंगे, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट का हम इनडायरेक्ट बता रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि विल का इनडायरेक्ट हमेशा वुड से होगा। जब भी डायरेक्ट स्पीच में विल हैं तो अगर उसको इनडायरेक्ट बनाना है और जहाँ पर विल है तो वहाँ पर याद रखिएगा कि आपको उसको वुड करना है, तो आपका इनडायरेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हम शेल की बात करें तो शेल जो है डायरेक्ट स्पीच हैं। अगर हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो शेल की जगह क्या परिवर्तन होगा, तो शेल की जगह या तो वुड
या फिर शूट, इन दोनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कैन। कैन का क्या होगा इनडायरेक्ट। जब आप डायरेक्ट कैन बोल रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच में कैन है, अगर इसका इनडायरेक्ट बनाए तो इनडायरेक्ट में क्या आएगा, कैन की जगह आपको कुड करना पड़ेगा, कुड करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे मे की। मे एक डायरेक्ट स्पीच है, अगर आप इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो मे के लिए आपको जाना पड़ेगा, मैंने कहा भूतकाल में, तो इसके लिए माइट प्रयोग होगा। जब भी आप कभी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस कौन से टेंस में परिवर्तित किया जा सकता है और इनडायरेक्ट बनाया जा सकता है, कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको जानकारी दी, बताया। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जल्द ही डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगा। यदि आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम 100% डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ बेसिक तरीके से आपको एक्सप्लेन कराने का पूरा प्रयास करेंगे।